नमस्कार देवी और स्वजनों, आप सबका स्वागत है माइथो टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम कौन थे, क्या था, क्यों उन्होंने किस बार क्षत्रियों को वहीन कर दिया धरती से। आज उनकी कहानी के बारे में हम स्पष्ट में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भगवान परशुराम के जो दादाजी थे उनका नाम था ऋचिका। जी हाँ, ऋचिका। तब एक समय के राजा थे, उनका नाम था गदी। गदी, जी हाँ। गदी के एक पुत्री थी। जब वो वन में चले गए थे, उनका नाम था सत्यवती। ये महाभारत की सत्यवती नहीं है, ये दूसरी सत्यवती है, तो इस पे कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। अब सत्यवती से शादी करना चाहते थे ऋचिका, लेकिन उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी थी जो उनकी कुल की रीत थी। किसकी? गदी की, यानी कि राजा की। उन्होंने कहा था कि 1000 सफ़ेद घोड़े और उनके हर एक के एक एक काला कान होना चाहिए। 1000 सफ़ेद घोड़े और हर एक का एक काला कान होना चाहिए, ये शर्त रखी थी उन्होंने। और ऋचिका ने वरुण देव से प्रार्थना करके वो घोड़े एक एक काले आँख के मंगा दिए और जाके गदी के सामने प्रस्तुत कर दिए। बदले में उन्हें सत्यवती मिल गई, जिससे वो भी खुश हो गए, गदी भी खुश हो गए और सत्यवती भी खुश हो गई। सत्यवती के जो ससुर थे वो भृग ऋषि थे। जी हाँ, भृग ऋषि जो थे वो ऋचिका के पिता थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पिता थे। अब पिता थे, उन्होंने सत्यवती को बूंद दिया, आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र बहुत ही वीर होगा, वेदों में उसके बराबर कोई नहीं होगा, शस्त्र अस्त्र की दीक्षा भी उसे मिलेगी। और बहुत समय पश्चात जमदग्नि जी पैदा हुए। जमदग्नि ऋषि जो थे वो परशुराम जी के पिता थे। जमदग्नि जी वेदों में सर्वश्रेष्ठ थे। धनुर्विद्या में भी उनके बराबर कोई नहीं था। चारों अस्त्र की विद्या थी उन्हें। चारों अस्त्र यानी कि मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त, यंत्र मुक्त, ये 4 जो अस्त्र थे ये धनुर्विद्या के अस्त्र थे। ये चारों अस्त्र जो थे वो महान धनुर्धारी ही सीख सकते थे। कर्ण, परशुराम, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, ये सब इन सब शिक्षा को जानते थे। जी हाँ, जानते थे। अब क्या हुआ परशुराम जी की कहानी में कि जमदग्नि जी जो हैं वो प्रंसजीत नाम के एक राजा के पास गए और उनकी पुत्री रेणुका का हाथ मांगा। प्रसन्नजीत ने तुरंत अपना रेणुका का हाथ जो है वो जमदग्नि जी के हाथ में दे दिया। और अभी जमदग्नि जी और रेणुका का 4 पुत्र पैदा हुए। और जो 5वां पुत्र पैदा हुआ उनका नाम था श्री भगवान परशुराम जी, जिनका आप फोटो देख रहे हैं वीडियो में। अब जो रेणुका थी वो एक बार स्नान करने बाहर चली गई थी। अब बाहर जब स्नान करने गई तब उन्होंने एक राजा देखा। उनका नाम था चित्ररथ। जी हाँ, चित्ररथ, उनका नाम था चित्ररथ। वो भी वहाँ पे अपनी बीवियों के साथ स्नान करने बैठे हुए थे। अब जो रेणुका को हुआ, रेणुका के मन में एक लड्डू फूटने लगे, डिज़ायर आया कि वो भी चित्ररथ के साथ आई और चित्ररथ के साथ जाए। लेकिन फिर बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जमदग्नि जी मेरे पति हैं, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। लेकिन ये कर चुकी थी पहले ही विश्वासघात। उसके बाद जब वो वापस आई आश्रम में तो जमदग्नि जी को पता चल गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रेणुका की जो पवित्रता थी वो नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने क्रोध से लाल हो गई, उनकी आंखें आग बरसाने लगी और उन्होंने अपने पहले 4 पुत्रों को बुलाया हर्मिटेज में, यानी कि आश्रम में। जो परशुराम जी के बड़े भाई थे 4, उनको पहले बुलाया। जो बड़े भाई थे उनका नाम था रणावत। पहला सबसे बड़ा भाई रणावत था, उसके बाद सुशीर्ण, उसके बाद वासु और उसके बाद विश्वासु। जी हाँ, यही 4 भाई थे परशुराम जी के बड़े भाई। इन चारों को पहले बोला कि जाओ और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये 4 ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। अब जब ये नहीं किया इन्होंने तो जमदग्नि जी ने इन सब को श्राप दे दिया, भयंकर श्राप दे दिया। और ये जो लोग हैं सारे चारों भाई, ये पशुओं की भांति व्यवहार करने लगे और ऐसे ही पशुओं के भांति ही चलने लगे, सब पशुओं के भांति करने लगे। बहुत ही भयंकर श्राप मिल गया इनको बदले में।
अब फिर परशुराम आश्रम में आए और जमदग्नि जी ने परशुराम जी को कहा कि जाओ और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। तो परशुराम जी ने बिना हिचकिचाहट के अपनी माँ का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर जमदग्नि जी का जो क्रोध है वो शांत हो गया। उसके बाद जो है जमदग्नि जी ने परशुराम जी को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने ये कहा कि पहला वरदान ये कि मेरी माँ वापस ज़िंदा हो जाए। दूसरा वरदान ये कि मैं अपनी माँ को मारा है ये मुझे कभी याद ना आए। तीसरा वरदान ये कि मेरे जो भाई हैं वो पशुओं के भांति व्यवहार ना करे, वापस अच्छे इंसान बन जाए। चौथा व्यवहार वे जो मैंने अपनी माँ को मारा है उसका पाप जो है मुझे ना लगे। पांचवा वरदान ये कि मैं लंबा जीऊँ और बहुत ही वीर योद्धा बनूँ। यही पांचों वरदान जो है जमदग्नि जी ने अपने पुत्र परशुराम को दिए। और उसके बाद हुआ ये एक दिन की बात है। कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक महान योद्धा जमदग्नि जी के हर्मिटेज में जमदग्नि जी के आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। वो हमेशा युद्ध करने में तत्पर रहते थे। इन्होंने रेणुका का जो स्वागत है वो स्वीकार नहीं किया और पूरे हर्मिटेज में तहस नहस कर दिया। एक गाय का बछड़ा भी अपने साथ ले गए। जब परशुराम जी हर्मिटेज में आए वापस, तो जमदग्नि जी ने उन्हें पूरी कहानी विस्तार में बताई। परशुराम जी का क्रोध आ गया। परशुराम जी के आग में अंगारे बरसने लगे। परशुराम जी कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए और अपने धनुर्विद्या के ज्ञान से, अपने धनुष से, अपने जो सूर्य के भांति प्रज्वलित बाण से उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के हजारों हाथ काट डाले और उनका वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र इससे बहुत गुस्सा हुए। वो जब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, वो जाके आश्रम में जमदग्नि जी का वध करके आ गए। उनको पता नहीं था इसका जो बदला लेंगे परशुराम जी वो बहुत भयंकर होगा। जब परशुराम जी को ये पता चला कि उनके पिता मर चुके हैं, जब उनके पिता युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ और उन्होंने अपने पिता की आखिरी जो अंतिम संस्कार है वो पूर्ण किया। और उसके बाद ये भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि वो क्षत्रियों को इस पूरी धरती से वहीन कर देंगे। वो भी 21 बार उन्होंने किया क्षत्रियों को वहीन। अपने धनुर्विद्या के ज्ञान से, अपने शस्त्र और अस्त्रों से पूरे क्षत्रियों को मार डाला, उछाड़ डाला, बकेट डाला। उसके बाद उन्होंने वो सारे जो भी क्षत्रियों को उन्होंने मारा, उनसे उन्होंने 5-5 नदियाँ बना दी। और वो नदियाँ जो थी वो 21 बार उन्होंने जो क्षत्रियों को वहीन कर दिया था धरती से, उनके खून से बनाई थी। जी हाँ, क्षत्रियों के खून से वो 5 नदियाँ बनाई। उनको कहते हैं 5 लेक्स ऑफ ब्लड, 5 नदियाँ खून की। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई CID का एपिसोड नहीं है, लेकिन 5 नदियाँ खून की बहाई थी परशुराम जी ने। बहुत ही घंघोर ये बात है और बहुत ही घंघोर योद्धा थे परशुराम जी। उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। ऋचिका ने आके परशुराम जी को शांत किया, क्योंकि उनकी अग्नि अभी भी शांत नहीं हो रही थी परशुराम जी के। ऋचिका ने उन्हें कहा कि अब बस करो। तब जाके परशुराम जी ने बस किया और वो अपनी सारी धरती जो भी उन्होंने जीती थी अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान में दे दी और महेंद्र पर्वत में वास करने लग गए। जिस जगह उन्होंने ये 5 लेक्स ऑफ ब्लड बनाया उन्हें समंत पंचका कहते हैं। समंत पंचका वो जगह है जहाँ पे महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स। यही कह के परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत पर वास करने लगे। और उसके बाद समंत पंच का, जैसा कि मैंने आपको कहा, वहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन वो जगह का नाम जहाँ पर युद्ध असलियत में लड़ा गया वो समंत पंच का था। जी हाँ, बिल्कुल समंत पंच का था। परशुराम जी जो है बहुत ही घंघोर योद्धा थे, कभी हार नहीं मानते थे और उन्होंने क्षत्रियों को वहीन कर दिया। अपने पिता का बदला पूरी दुनिया से लिया। बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन जो है तपस्याएं, यज्ञ करने में समर्पित कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों जिन्होंने जमदग्नि जी की हत्या की थी उनको भी उन्होंने मार डाला, बहुत ही घटिया तरीके से मार डाला। बहुत ही दर्दनाक मौत दी उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को। और यही कहानी थी भगवान परशुराम की।
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं टीवी सीरियल के फेक स्टोरीज़ को बस्ट कर सकूं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। गुड बाय, शबा खैर, लव यू ऑल।